आप आईएएस बनना चाहते हैं? भारत में ये कई लोगों का सवाल भी है और कई लोगों के लिए सपना भी। गांव घर में कोई आईएएस बन जाए तो गजब हो जाता है। खैर, पहले उस सवाल का जवाब देते हैं। तो जवाब ये है कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ। ये जवाब क्रांतिकारी भी है और विद्रोही भी। भला भारत में पैदा होने वाला कोई शख्स ऐसा कैसे बोल सकता है? भारत में मम्मी और पापाओं का एक औसत निकाला जाए तो तकरीबन 95% से ज्यादा माँ बाप ने जीवन में एक बार अपने औलाद को आईएएस बनने के लिए तो कहा ही होगा। जरा सोचिए, अगर किसी के पापा ही आईएएस हो तो क्या होगा। देश में एक आईएएस ऑफिसर की चर्चा हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? फजीहत ही हो रही है। नाम है पूजा खेड़कर। इनके पिताजी भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन भौकाल अभी भी जारी है। उसी भौकाल में उनकी बेटी उलझती जा रही है। चलिए आपको पहले पूरा मैटर समझा देते हैं। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र की आईएएस ऑफिसर हैं और फिलहाल प्रोबेशन पर हैं। पूजा खेड़कर प्रोबेशन के दौरान ही एक आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली सारी सुविधाएं चाहती हैं, जिसके लिए अपने आईएएस पापा के रसूख का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अब उनके चयन को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने दावा किया था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग है और उन्हें देखने में भी समस्या है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बिना जांच के ही उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया और जिस पर अब विवाद हो चला है। इस दौरान पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार किया। 22 अगस्त को पूजा ने एक मेडिकल जांच कराई, लेकिन बाहर से। यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, लेकिन आखिरकार पूजा खेड़कर का चयन हो गया। पूजा को लेकर एक और विवाद है। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ बताई, जबकि पूजा ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के लिए पात्र बताया। प्रोबेशन आईएएस अधिकारी रहते पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया और उस पर लाल बत्ती भी लगाई। साथ ही उन्होंने एक आधिकारिक कार, आवास, ऑफिस रूम और बाकी कर्मचारियों की मांग की। एक सीनियर अधिकारी के छुट्टी पर जाने के बाद उसकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया गया। पुणे कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिससे पूजा खेड़कर का ट्रांसफर पुणे से वाशिम हो गया। पूरा मैटर यही है। अब बात करते हैं यूपीएससी की, जिसने इस पूरे मामले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। हर कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में जानना चाहता है कि आखिर इसका क्या काम है और किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूपीएससी को यहाँ दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आप इसे कैट भी कह सकते हैं। कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 333A के तहत हुई है। आसान भाषा में ये समझे कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले ज्यादातर अहम पदों पर नियुक्तियों, सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद या फिर शिकायतों का निपटारा यही कैट किया करती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। भारत में कैट की 19 पीठें हैं। किसी हाईकोर्ट का वर्तमान जज या पूर्व जज कैट के अध्यक्ष होते हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे कैट पूजा खेड़कर के मामले में क्या करती है। बहरहाल, पूजा खेड़कर से इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन कर खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना है। सरकार ने मुझे इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं दी है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।